हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर सैम, होप एवरीवन इज फाइन। देखिए, नाउन का ये हमारा लास्ट लेक्चर है। उसके बाद हम नाउन के ऊपर जितनी भी क्वेश्चन आते हैं उसकी प्रैक्टिस करेंगे और आगे आगे हम प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव इनकी तरफ जाएंगे। ठीक है, देखिए एग्जाम में भी इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और ये है नाउन जेंडर टॉपिक। ठीक है, इससे पहले हमने क्या पढ़ा? इससे पहले हमने नाउन नंबर्स के ऊपर बात की कि सिंगुलर कैसे बनते हैं, प्लूरल कैसे बनते हैं, कलेक्टिव नाउन कौन से होते हैं, मटेरियल कौन से होते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हमने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी की। आज हमारा जो टॉपिक है वो है नाउन जेंडर, और नाउन जेंडर में एमसीक्यूज कहाँ से आते हैं आपके, तो वो हम देखेंगे मेनली। ठीक है, हम ये नहीं पढ़ेंगे कि देखिए हमारे पास नाउन जेंडर में मस्कुलिन होता है, फीमेल होता है, न्यूट्रल जेंडर होता है। तो ये तो हर किसी को पता है कि मस्कुलिन में हमारे पास बॉय, अंकल, इसी तरह जो बॉय है उसका फेमिनिन गर्ल बनता है, अंकल का अंट बनता है। तो ये एग्जाम आपसे नहीं पूछी जाती। एग्जाम में जो आपसे पूछी जाती है वो मैं आप लोग को जो है मेनली फोकस करूंगा। ठीक है, एक न्यूट्रल जेंडर होता है जिस तरह टेबल है, स्टोन है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास जो कॉमन जेंडर है ना, इसमें से बहुत ज्यादा एमसीक्यूज आते हैं। ठीक है, कॉमन जेंडर से एमसीक्यूज यहाँ से आती है, एग्जाम में इन चीज़ों को टारगेट किया जाता है। अब कॉमन जेंडर में हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें हैं? देखिए, टीचर हो गया, स्टूडेंट हो गया, डॉक्टर हो गया, सोल्जर, बेबी, चाइल्ड, ये सारे जो है ये कॉमन जेंडर है। ठीक है, अब इसके जो हमारे पास मस्कुलिन फेमिनिन बनते हैं तो वो एग्जाम में आप लोगों से पूछी जाती है। तो इसके लिए मैं आप लोगों को एक ईजी सा ट्रिक बताऊंगा। देखिए, हमारे पास सोल्जर जो है या सर्वेंट जो है ये क्या है? ये हमारे पास कॉमन जेंडर है। ठीक है, सोल्जर मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है। ठीक है, अब सर्वेंट जो है वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। तो ये चीज़ें हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर कोई हमारे पास कोई कॉमन नाउन जो किसी प्रोफेशन को जाहिर करता हूँ, जिस तरह सोल्जर एक प्रोफेशन है, सर्वेंट एक प्रोफेशन है। ठीक है, अगर ऐसा कॉमन नाउन जो किसी प्रोफेशन को जाहिर करता हूँ तो उसके साथ हम मैन और वुमेन लगाकर उसकी मस्कुलिन और फीमेनिन बनाते हैं। जिस तरह सोल्जर का क्या है, वुमेन सोल्जर या मैन सोल्जर। ठीक है, इसी तरह हम बना सकते हैं। अगर सर्वेंट है, ये भी एक प्रोफेशन है। ठीक है, तो हम वुमेन सर्वेंट और मेड सर्वेंट या मेड सर्वेंट भी इसको कहते हैं। ठीक है, यही लगा के हम इसकी मस्कुलिन फीमेनिन बना सकते हैं। लेकिन अगर कोई प्रोफेशन नहीं है, जिस तरह ड्रेस है ना, मेल की भी हो सकती है, फीमेल की भी हो सकती है, तो अगर कोई प्रोफेशन नहीं है तो फिर हम उसके साथ मेल फीमेल लगाएंगे। ठीक है, अगर प्रोफेशन है तो मेन वुमेन लगाएंगे। अगर देखें ये प्रोफेशन है, प्रोफेशन, तो मेन वुमेन लगाएंगे। अगर प्रोफेशन नहीं है या किसी आइटम का नाम है, जिस तरह ड्रेस हो गया, शूज़ हो गया, ठीक है, तो फिर हम उसके साथ मेल फीमेल लगाएंगे। किस तरह? मेल ड्रेस और फीमेल ड्रेस। ठीक है, शूज़, मेल शूज़ और फीमेल शूज़। हम इस तरह नहीं कहते कि वुमेन ड्रेस हाँ और मेन ड्रेस, ऐसे नहीं कहते। हम कहते हैं मेल ड्रेस या फीमेल ड्रेस। ठीक है, तो कोई आइटम हो या किसी चीज़ों की हम बात करें, मेल पर्स, फीमेल पर्स, ठीक है, उसके साथ हम मेन वोमेन नहीं लगाते। मेन और वोमेन हम मेनली प्रोफेशंस के साथ लगाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों से एग्जाम में पूछी जा सकती है। अच्छा जी, अब हम आते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक नाउन केसेस के ऊपर। ठीक है, कि नाउन कब और कैसे हमारे पास कौन से केस में यूज़ होता है। ठीक है, अब देखें हमारे पास एक होता है सब्जेक्टिव केस, दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव केस, पोजेसिव केस होता है हमारे पास। ठीक है, और वोकेटिव केस होता है। तो अब इन केसेस को आप लोगों ने समझना है, बहुत ईजी है। अहमद हेल्प्ड मी, तो अहमद यहाँ पे सब्जेक्ट जो है यूज़ हुआ है, तो ये सब्जेक्टिव केस हो गया। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि आई हेल्प्ड अहमद, ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट ये बन रहा है और ये मेरा ऑब्जेक्ट बन रहा है अहमद, तो अहमद यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस है। लेकिन एमसीक्यूज जहाँ से आते हैं उन चीज़ों को मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ से कोई एमसीक्यूज वगैरह नहीं आती, ये आसान सी चीज़ है कि यहाँ पे अहमद सब्जेक्ट काम कर रहा है तो सब्जेक्टिव केस हो गया नाउन, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस हो गया। ठीक है, अब पोजेसिव केस में से एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा आते हैं, इसकी हम पूरी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, जो एग्जाम में आते हैं। और वोकेटिव केस जस्ट आप लोगों ने पहचानिए कि वोकेटिव केस क्या होता है। देखिए, पोजेसिव केस हमारे पास, देखिए उसमें हमारे पास ऑफ और एपोस्ट्रोफी एस, ये दोनों पोजीशन को जाहिर करते हैं। पोजीशन हम कहते हैं मलकियत को, मिल्कियत को। ये देखिए, द बुक ऑफ अली, ये ऑफ क्या जाहिर कर रहा है कि ये बुक जो है ये किसकी मलकियत है? अली की है। या मैं कहूँ एपोस्ट्रोफी एस से कि अलीज बुक। ठीक है, तो ये ऑफ और एपोस्ट्रोफी एस, ये दोनों जो है ये किस चीज़ को, ये मिल्कियत को जाहिर करते हैं कि ये किस चीज़ की मिल्कियत है, पोजीशन है। ठीक है, पोजीशन मिल्कियत को कहते हैं। और इसमें से एग्जाम के अंदर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, वो पूरी प्रैक्टिस जो है मैं अभी आप लोगों को करवा देता हूँ कि कौन कौन से आते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोग जस्ट ये सीखे कि वोकेटिव केस क्या होता है। देखें, वोकेटिव केस ये होता है ना, अगर हम किसी सेंटेंस में ये सेंटेंस देखें, अली डू द वर्क, ठीक है, अली को मुखातिब करके हमने कहा कि क्या करें, अपना काम करें। ठीक है, या मैं कहूँ एड्रेस और नेम अ पर्सन, ठीक है, किसी को मुखातिब करके जब एक बात के लिए कही जाती है तो उस केस को हम कहते हैं वोकेटिव केस। ठीक है, अली, ये अली इसमें क्या है, ये वोकेटिव केस है। ये कौन सा नाउन है? वोकेटिव केस। नाउन का कौन सा केस है? ये वोकेटिव है। ठीक है, या फिर मैं कहूँ कम हियर फॉलो और समथिंग। ठीक है, तो ये जो है क्या हो गया, ये हमारे पास वोकेटिव नाउन हो गया। तो किसी को मुखातिब करके अगर नाउन यूज़ हो रहा है तो उसको हम वोकेटिव केस कहते हैं। ठीक है, बाकी ये इजी है। इसमें से एग्जाम में आप लोगों को दी जाती है कि इस सेंटेंस में अली जो है ये कौन सा केस ऑफ नाउन है। तो अगर उसको मुखातिब करके किसी काम के लिए कहा गया है तो आप लोग कहें कि ये वोकेटिव केस है। ये इतना ही पूछा जाता है। लेकिन जो एक्चुअल चीज़ है, जो सेंटेंस करेक्शन एरर में से आते हैं, वो पॉजिटिव केस में से आते हैं, और वो मैं आप लोगों को अभी इसकी प्रैक्टिस करवा देता हूँ। अच्छा जी, अब देखें ये दोनों पोजीशन के लिए यूज़ होते हैं, मैंने अभी आप लोगों को कहा। ठीक है, अब इसकी हम देख देते हैं। देखिए, ऑफ जो है ये लिविंग के लिए भी यूज़ होता है, नॉन लिविंग के लिए भी यूज़ होता है। ठीक है, अब देखें हमारे पास लिविंग के लिए किस तरह यूज़ होता है और नॉन लिविंग के लिए किस तरह यूज़ होता है। अगर मैं कहूँ ना कि द बुक ऑफ अहमद, ठीक है, तो अहमद एक लिविंग है और उसकी मिल्कियत जो है उसके लिए हमने बुक जो है उसकी मिल्कियत है, हमने ऑफ यूज़ किया। ठीक है, द ग्रेविटी ऑफ अर्थ,
अब ये नॉन लिविंग है, लेकिन हमने कहा ऑफ हम दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब ऑफ में जो है कोई इतना इशू नहीं होता, इशू हमारे पास एपोस्ट्रॉफी एस में आता है। ये लिविंग के लिए भी तो यूज़ होता है, ठीक है, लिविंग के लिए तो हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसको भी हम नॉन लिविंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यूनिक हो। उन नॉन लिविंग के लिए हम यूज़ करेंगे जो यूनिक हो, ठीक है। अपनी प्रॉपर्टी में देखिए अहमद्स बुक, ये अहमद तो लिविंग है, यूज़ किया, ठीक है। अब मैंने कहा अर्थ्स ग्रेविटी, अर्थ यूनिक है, ठीक है, एक प्रॉपर नाउन है, एक यूनिक चीज़ है। अगर एक यूनिक चीज़ है तो उसके लिए अगर एक यूनिक चीज़ है चाहे नॉन लिविंग भी हो तो हम उसके लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई यूनिक नहीं है तो फिर हम उसके लिए यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप मतलब सिंपली ये याद रखें कि ऑफ और एपोस्ट्रॉफी एस लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए यूज़ हो सकते हैं, लेकिन जो एपोस्ट्रॉफी एस है तो ये उन नॉन लिविंग के लिए यूज़ होगा जो अपने आप में एक हो, ठीक है। अब एग्जाम्पल से आप लोगों को ये बातें समझ आ जाएगी, ऐसे आप लोगों को कभी समझ नहीं आएगा, ठीक है। अब देखिए एक एग्जाम क्वेश्चन है बिल्कुल आसान सा, यहाँ से मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। अगर मैं कहूँ ना कि अर्थ्स ग्रेविटी, ठीक है, आई कैन से दैट एपोस्ट्रॉफी ऐसे नॉन लिविंग के लिए हमने यूज़ किया है, लेकिन अर्थ अपने आप में एक है और उसकी ग्रेविटी की बात कर रहे हैं। इस्लामाबाद वेदर, इस्लामाबाद भी तो एक ही है, उसकी मौसम की बात हो रही है, ठीक है, तो भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर मैं कहूँ एग्जाम में आप लोगों को आ जाए टेबल्स लेग्स, तो क्या हम यूज़ कर सकते हैं? ये हम यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि टेबल जो है किसी भी टेबल की बात हो रही है, वो अपने आप में कोई एक नहीं है। तो ये जो है आप लोगों ने एग्जाम के अंदर करेक्ट करना है, ये चीज़ें आप लोगों को एग्जाम में आ जाती है, ठीक है। एपोस्ट्रॉफी एस जो है ये नॉन लिविंग के साथ यूज़ हो सकता है, लेकिन उन नॉन लिविंग के साथ जो अपने आप में एक हो। अब टेबल जो है ये किसी कॉमन नाउन है और इसकी हमें पता नहीं है कि कौन सी टेबल की बात हो रही है, कोई खास हमें नहीं पता, ठीक है। इसी तरह एग्जाम में आप लोग को दी जाती है कि पेन्स ब्लेड्स, ठीक है, पंखे की परी जो है, अब कौन से पंखे की बात हो रही है हमें नहीं पता, ठीक है। तो ये नॉन लिविंग भी है, ठीक है, नॉन लिविंग भी है और कॉमन भी है, अपने आप में एक नहीं है, तो इसके साथ हम यूज़ नहीं कर सकते। तो अब यहाँ पे ये गलत है, ये आप लोगों ने करेक्ट करना है। और कैसे करेक्ट करना है? द लेग्स ऑफ टेबल, ठीक है, आप हम यूज़ कर सकते हैं नॉन लिविंग के लिए, और चाहे वो यूनिक हो या ना हो हम उसके लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। द ब्लेड्स ऑफ पेन, तो ये करेक्ट है, ये दोनों करेक्ट है, आप हम यूज़ कर सकते हैं नॉन लिविंग के लिए जो अपने आप में एक ना हो, वो शायद वो चाहे कॉमन भी हो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। अच्छा जी, अब ये देखिए बाकी जो एरर्स आते हैं वो मैं आप लोगों के साथ जल्दी जल्दी डिस्कस कर देता हूँ। अहमद्स अंकल्स फ्रेंड, तो इसी तरह डायरेक्टली दो नाउन के साथ जो है आप एपोस्ट्रॉफी एस नहीं लगा सकते, ठीक है। एक नाउन ये हो गया, एक ये हो गया, बीच में कुछ भी नहीं है, ठीक है, और आप दोनों के साथ इसी तरह एपोस्ट्रॉफी एस आप लोग को एग्जाम में दी जाती है, तो आप इस तरह यूज़ नहीं कर सकते। इसको हम सिंपली यही ऐसे लिख सकते हैं, द फ्रेंड ऑफ अहमद्स अंकल, ठीक है, तो एक के साथ आप लगा सकते हैं। अब कभी कभार आप दो के साथ भी लगा सकते हैं, ये देखें अहमद्स एंड अलीज बुक्स, ठीक है, अहमद की और अली की किताबें, लेकिन इसके दरमियान में क्या है? एंड है, एंड आया हुआ है, तो आप फिर लगा सकते हैं। अच्छा जी, तो दो नाउन के साथ भी आप एपोस्ट्रॉफी एस लगा सकते हैं, लेकिन शर्त यह कि इनके बीच में क्या हो, कोई कंजंक्शन हो, ठीक है, जिस तरह एंड है। अब इसमें भी एक शर्त है कि ये जो नाउन है ना, ये बुक्स जो है ये दोनों के अलग अलग हों, ठीक है, दोनों के अलग अलग हो। अगर ये मुश्तरका हो तो फिर हम दूसरे के साथ एपोस्ट्रॉफी एस लगाएंगे और पहले वाले के साथ नहीं लगाएंगे। इसकी भी मैं आप लोगों को एग्जाम्पल देता हूँ, लेकिन यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं ना अहमद एंड अलीज बुक, तो अहमद और अलीज की किताबें अलग अलग हैं, ठीक है, और बीच में एंड है तो हमने दोनों के साथ लगा दिया। अब यहाँ पे आप लोग देखें इस एग्जाम्पल में अहमद एंड अलीज वाइफ्स, ठीक है, अहमद और अली जो है उन दोनों की बीवियाँ अलग अलग हैं, ठीक है, बीच में एंड लगा हुआ है, ठीक है, दोनों की बीवियाँ अलग अलग है, तो हमने अहमद और अली दोनों के साथ जो है लगाया हुआ है। लेकिन यहाँ पे अगर नाउन जो है, यहाँ पे जो चीज़ आ रहा हो अगर दोनों की मुश्तरका हो तो फिर हम दूसरे वाले के साथ एस लगाएंगे। जिस तरह अगर दोनों के जॉइंट अकाउंट की हम बात करें, ठीक है, दोनों की बीवियाँ अलग अलग है, लेकिन जॉइंट अकाउंट जो है वो दोनों की क्या है? जॉइंट अकाउंट है, मतलब दोनों की ही मलकियत है, ठीक है, ये जॉइंट अकाउंट दोनों की मलकियत है। तो फिर हम क्या करेंगे? अहमद एंड अलीज जॉइंट अकाउंट, तो दूसरे वाले के साथ फिर हम एपोस्ट्रॉफी एस लगाएंगे, पहले वाले के साथ नहीं लगाएंगे, ठीक है। लेकिन इसकी शर्त यह कि हम यहाँ पे देखें कि ये जो चीज़ यहाँ पे जिसकी जिक्र हो रही है वो दोनों की अलग अलग है या फिर दोनों की मुश्तरका है, ठीक है। बैंक में दोनों की मुश्तरका अकाउंट है तो फिर हमने इसके साथ लगा दिया, और इससे मुराद ये हो गया कि ये दोनों की जॉइंट अकाउंट है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बीवियाँ तो अलग अलग हैं, तो हम क्या कर रहे हैं कि अहमद एंड अलीज वाइफ, ये एग्जांपल थोड़ा सा वो है, लेकिन आप लोग को इंशाल्लाह कभी नहीं भूलेगा। इसी तरह यहाँ पे मैंने आप लोग को एग्जांपल दिया था कि अहमद एंड अलीज बुक, तो बुक्स, ठीक है, तो दोनों की अलग अलग है बुक्स। अच्छा जी, अब ये देखें एग्जाम्पल, ये है शेक्सपियर्स ड्रामाज, ठीक है, हम यूज़ कर सकते हैं कि शेक्सपियर की जो ड्रामे हैं, ठीक है। अब देखिए कुछ हमारे पास ऐसे होते हैं ना, डिकेंस नावल, अगर एंड में हमारे पास हिसिंग साउंड आ रहा है, ठीक है, एस आ रहा है, तो फिर हम अगर उसकी मिल्कियत की बात करें ना तो हम जस्ट कामा लगाएंगे, जस्ट कामा लगाएंगे, एस नहीं लगाएंगे, ठीक है। डिकेंस जो है, डिकेंस ये पूरा एक नाम है, ठीक है, डिकेंस, एंड में वैसे भी इसका एस आ रहा है, तो एपोस्ट्रॉफी एस की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, एस नहीं लगाएंगे, जस्ट हम ऐसे कामा लगाएंगे,
जस्ट ऐसे कामा लगाएंगे और फिर इसकी जो है मलकियत इसी तरह ज़ाहिर की जाती है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम फर्दर एग्जांपल्स देखते हैं कि इम्प्लाइज, ठीक है, बहुत सारे हैं। एंड में हिसिंग साउंड आ रहा है तो एपोस्ट्रॉफी एस लगा देते हैं बस, ठीक है, एपोस्ट्रॉफी लगा देते हैं, एस नहीं लगाते, ठीक है। ये देखें, बॉय बॉय और एपोस्ट्रॉफी एस बुक, ठीक है, ये गुड करेक्ट है, ठीक है। लेकिन अगर ये हमारे पास बॉयज हो, जमा हो, तो फिर हम जस्ट कामा लगाएंगे, एस नहीं लगाएंगे, ठीक है। अगर एंड में हिसिंग साउंड हो, एस ऐसे एस, ठीक है, तो फिर हम जस्ट ये एपोस्ट्रॉफी एस लगाएंगे और उसके बाद जो है उसकी ज़रूरत नहीं है। अब ये देखें, अगर कोई हमारे पास ऐसे कंपाउंड नाउन हो जिस तरह ये है, ठीक है, मदर इन लॉ, तो अगर उसकी हम पोजीशन की बात करें, पोजीशन की मलकियत की बात करें, जिस तरह उसकी बिहेवियर की हम बात कर रहे हैं, तो मदर इन लॉज बिहेवियर, ठीक है, तो हम दूसरे वर्ड के साथ जो है कंपाउंड नाउन में हम दूसरे वर्ड के साथ लाज के साथ जो है एपोस्ट्रॉफी एस लगा देते हैं और उसकी मिल्कियत जाहिर कर देते हैं। इसी तरह मतलब कि मदर के साथ नहीं लगाते, ठीक है, मदर इन लाज बिहेवियर तो यहाँ लगा देते हैं, ठीक है। अगर हम उसकी जो है हमने सिंगुलर प्लूरल में बात की थी कि हम उसकी जो प्लूरल बनाते हैं तो मदर इन लॉ की, तो हम बताते हैं कि मदर्स इन लॉज, ठीक है, ऐसे हम इसकी प्लूरल बना देते हैं, प्लूरल। लेकिन अगर पोजीशन की हम बात करें तो हम दूसरे वर्ड के साथ एपोस्ट्रॉफी एस लगा के उसकी पोजीशन जाहिर कर देते हैं, ठीक है। इसी तरह ये हमारे पास आ जाता है समबॉडीज, हाँ, बुक या समथिंग, तो समबॉडी के साथ जो है हम लगा देते हैं। लेकिन अगर वर्ड ऐसा हो समबॉडी एल्स हो तो फिर हम एल्सिस के साथ एपोस्ट्रॉफी एस लगाएंगे मिल्कियत जाहिर करने के लिए। तो ये चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है कि कब, कहाँ, कैसे लगानी है। अच्छा जी, यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस हैं जो आप लोगों ने याद रखनी है कि कभी कभी हमारे पास जो प्रेजेस और इडियम्स होती है, ठीक है, प्रेजेस और इडियम्स होती है उसमें ग्रामर के ये जो एपोस्ट्रॉफी एस वाले रूल्स हैं ये अप्लाई नहीं होते, ठीक है। अब देखें, मैं कह रहा हूँ ना एट अ स्टोन्स थ्रो, अब स्टोन की तो मुझे नहीं पता कि ये अपने आप में तो एक यूनिक चीज़ नहीं है और नॉन लिविंग भी है, तो हम यहाँ पे नहीं लगा सकते। जिस तरह हम टेबल्स के साथ ऊपर इस एग्जांपल में नहीं लगा सकते थे ना, तो यहाँ हम इसके साथ भी नहीं लगा सकते। लेकिन इडियम्स और प्रेजेस जो है ये एक्सेप्शंस हैं, ये ग्रामर के रूल्स को फॉलो नहीं करती, तो इसके साथ आप लगा सकते हैं, ठीक है। ये ऐसी आप लोगों ने याद रखनी है कि प्रेजेस और इडियम्स में ये रूल्स फॉलो नहीं होते। तो अब यहाँ पे हम लिख रहे हैं एट अ स्टोन्स थ्रो। एट अ स्टोन्स थ्रो से मुराद ये है कि एक नियर चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ कि द पेन इज लाइंग, देखिए अगर पेन में यहाँ पे द पेन इज लाइंग एट अ स्टोन्स थ्रो टू मी, तो ये मेरे पास बहुत करीब पड़ा हुआ है, नियर पड़ा हुआ है, ठीक है, एट अ स्टोन्स थ्रो। या फिर मैं कहूँ कि एट एन आर्म्स लेंथ, एट एन आर्म्स लेंथ का मुराद ये होता है कि एक बंदा मुझसे बहुत ज़्यादा दूर है, फार है, तो आर्म्स लेंथ, ठीक है। तो एक्चुअली ये ग्रामेटिकली ये रॉन्ग है, लेकिन चूंकि ये इडियम्स और फ्रेजेस की हम बात कर रहे हैं तो देन इट्स फाइन, ठीक है। लास्ट में बस ये एक रूल आप याद रखें कि अगर हम किसी टाइम को या वैल्यू को डिनोट कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आप लोग एपोस्ट्रॉफी एस लगा सकते हैं, ठीक है, टाइम और वैल्यू जाहिर करने के लिए। अ वीक्स टाइम, ठीक है, अ वीक्स टाइम, अ मंथ्स ड्यूरेशन, अ किलोग्राम्स वेट, ये देखिए वैल्यू को जाहिर कर रहा है, ये दोनों टाइम को, तो इसमें भी हम एपोस्ट्रॉफी एस लगा सकते हैं। तो जितनी भी रूल्स थे एक एक करके मैंने आप लोग को पढ़ाए हुए हैं। होप यू लर्न दैट। थैंक यू सो मच। नाउन खत्म हो गया, इसके बाद हम जस्ट प्रैक्टिस करेंगे नाउन का और आगे हम जाएंगे प्रोनाउन की तरफ।